31 दिसंबर 2024 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट रहने वाली है, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स और जीएसटी या पीएफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी डेडलाइन जो आपको वो काम है उस डेडलाइन से पहले कर लेना है, नहीं तो आपको कोई फ़ीस या पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, कोई इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ सकता है। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और एक-एक करके वो सारी ही ड्यू डेट को जानते हैं, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। अगर आपके ऊपर भी कोई ऐसी डेट एप्लीकेबल होती है तो आप उसको फॉलो कर लें। सबसे पहले देखिए टीडीएस और टीसीएस। अगर आपने टीडीएस की डिडक्शन की है, चाहे वो सैलरी का टीडीएस हो या फिर आपने किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया है या टीसीएस डिडक्ट किया है, तो उसके लिए देखिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, तो नवंबर में कोई भी टीडीएस जो आपने डिडक्ट किया होगा, दिसंबर में 7 तारीख से पहले पहले या 7 तारीख तक जो है आप उस टीडीएस को जमा करा दीजिए। अगर आप जमा नहीं कराते हैं तो उसकी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो टीडीएस के केस में ये चीज़ ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, तो उस केस में आप जो बायर है उसको टीडीएस काट कर पेमेंट करते हैं एक वैल्यू से ज़्यादा के बाद। इसी तरीके से 50,000 से ज़्यादा की रेंट की पेमेंट आप कर रहे हैं तो टीडीएस काट के पेमेंट करते होंगे, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी टीडीएस की रिडक्शन आपने यहाँ पर भी की है, तो उसकी जो डेट है नवंबर मंथ की, नवंबर मंथ में जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी ड्यू डेट है 30 दिसंबर 2024। तो 30 दिसंबर से पहले उस तरीके का कोई टीडीएस अगर है तो वो भी आप जो है डिपॉजिट करवा लें। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसी तरीके से टीडीएस या टीसीएस इन जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर भी कुछ टीडीएस या टीसीएस की डिडक्शन की जाती है। अगर आपने कोई टीडीएस या टीसीएस की डिडक्शन यहाँ पर भी की है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको जीएसटीआर 7 या जीएसटीआर 8 जो है वो फाइल करनी पड़ेगी और उसकी जो ड्यू डेट है वो 10 दिसंबर 2024 है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस टैक्स। तो क्या होता है कि एडवांस टैक्स का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपकी पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 क्रॉस कर जाती है, तो उस केस में फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। और ये जो एडवांस टैक्स होता है, अगर मैं थर्ड क्वार्टर की बात करूं, क्योंकि मेरा अभी ये अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ये थर्ड क्वार्टर है, तो इसका एडवांस टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। तो 75% जो भी टैक्स लायबिलिटी है आपका एडवांस टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस क्वार्टर का जो एडवांस टैक्स है वो आपको 15 दिसंबर तक जो है वो डिपॉजिट करवा देना है। तो एडवांस टैक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन की जाती कैसे है, इसको डिपॉजिट कैसे करवाया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरीके से आप टीडीएस भी डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेन पर्पस क्या होता है एडवांस टैक्स जमा कराने का, ताकि जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करने जाएँ तो वहाँ पर आपको 234C के अंदर इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, जो कि 18% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो जो एडवांस टैक्स का मेन पर्पस ये होता है कि आपको किसी भी तरीके की आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में कोई पेनल्टी ना लगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप टू टाइम जो है एडवांस टैक्स जमा करवाते रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटीआर 1 की। तो देखिए यदि आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं तो यहाँ पर आपको जो नवंबर मंथ है, और अगर आपने मंथली स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, मीन्स मंथली रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं, तो नवंबर मंथ की जो जीएसटीआर रिटर्न है वो आपको 11 दिसंबर 2024 तक फाइल करनी पड़ेगी। तो इसका पर्पस यही होता है कि 11 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर लेंगे तो जो भी रिसीवर है उस रिसीवर को उसका जो इनपुट है वो 2A और 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए जीएसटीआर 1 आईएफएफ। तो आईएफएफ का क्या मतलब होता है, सपोज आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्यूआरएमपी, मीन्स आपको रिटर्न तो क्वार्टरली ही जमा करानी होती है, बट जो पेमेंट होती है वो आपको मंथली ही करनी होती है। मंथली पेमेंट का पर्पस ये होता है कि जो सामने वाला रिसीवर है वो ये चाहता है कि उसको मंथली इनपुट मिलता रहे, तो इसलिए यहाँ पर रिटर्न तो आप क्वार्टरली ही जमा कराएंगे बट पेमेंट जो है वो मंथली करते रहेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए आपकी जो ड्यू डेट होती है वो 30 दिसंबर है। नवंबर मंथ की अगर मैं डेट की बात करूँ तो 30 दिसंबर तक आपको फाइल कर देना है आईएफएफ। आईएफएफ का मतलब होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, आपको फाइल कर देनी है 30 दिसंबर तक। इसके अलावा जीएसटीआर 3 भी। तो जीएसटीआर 3 भी क्या होती है, ये भी आपकी अगर मंथली रिटर्न स्कीम है, आपकी मंथली रिटर्न आप फाइल करते हैं, तो आपको जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर ली 11 दिसंबर तक नवंबर मंथ की। इसी तरीके से नवंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3 भी होगी 20 दिसंबर तक आप फाइल कर लेंगे। तो इसका पर्पस क्या होता है, तो जीएसटीआर 3 भी के अंदर जो भी सेल आपने की थी उसकी फिगर आ जाती है, उसके ऊपर टैक्स कितना था आपका, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो भी आपने परचेज की होगी उसके अगेंस्ट उसका इनपुट आ जाता है। तो और जो नेट अमाउंट आपका बच जाता है वो आप
GSTR 3B के थ्रू जो है बैंक से पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी GSTR 3B फाइल हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ QRMP स्कीम, तो QRMP स्कीम जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वार्टरली रिटर्न मंथली स्कीम होती है, मंथली पेमेंट स्कीम। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो ड्यू डेट होती है, यहाँ पर आपको GST चालान जमा करवाना होता है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 का चालान आपको जमा करवाना पड़ेगा 25 दिसंबर 2024 तक, अगर आपके पास सफिशेंट ITC नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रिटर्न जमा होगी वो तो क्वार्टरली रिटर्न जाती है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो रिटर्न जाएगी वो आपकी जनवरी में जाएगी। बट हम यहाँ रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम मंथली पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सफिशेंट ITC अवेलेबल नहीं है तो फिर उस केस में फिर आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको उसके ऊपर। इसके अलावा GST एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो अगर आप GST के अंदर रजिस्टर होते हैं तो यहाँ पर आपको एनुअल रिटर्न जो है वो जो है फर्निश करनी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 मीन्स 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो भी आपका टर्नओवर था उसके ऊपर ये डिपेंड होती हैं। तो सपोज़ करें आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा था, 5 करोड़ से कम था, तो उस केस में फिर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, जिसको हम बोलते हैं GSTR 9 31 दिसंबर 2024 से पहले। वहीं अगर आपका टर्नओवर सपोज़ करें 5 करोड़ से भी ज़्यादा था, तो उस केस में फिर आपको GSTR 9 तो फाइल करनी ही करनी है, इसके साथ साथ GSTR 9C भी फाइल करनी पड़ेगी। तो इसकी जो ड्यू डेट रहने वाली है, ये एनुअल रिटर्न है GST की, जिसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर 2024 है। इसके अलावा अगर हम बात करें आधार कार्ड अपडेट, तो देखिए दोस्तों आधार कार्ड अपडेट के लिए क्या होता है, टाइम टू टाइम आप अपने आधार कार्ड के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट इसके लिए 50 रुपये की फ़ीस आपसे चार्ज करती है, बट अगर आप फ्री में आधार कार्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो 14 दिसंबर तक की डेट है, उसके अंदर कोई भी फ़ीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। तो कुछ भी आपको अपडेट करना है, उसके अंदर कोई नाम, कुछ भी एड्रेस वगैरह, तो आप अपडेट कर सकते हैं 14 दिसंबर 2024 तक फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके अलावा PF एंड ESI रिटर्न्स, तो देखिए अगर PF की डिडक्शन आपके द्वारा की जाती है, ESI की डिडक्शन आपके द्वारा की जाती है, तो नवंबर मंथ की जो PF और ESI की जो पेमेंट है और रिटर्न है वो आपकी 15 दिसंबर 2024 तक चली जाएगी। इसके अलावा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिलेटेड एंड रिवाइज ITR, तो बिलेटेड ITR क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की सपोज आपने 31 जुलाई 2024 तक ITR फाइल नहीं की किसी भी रीज़न की वजह से, तो अभी भी आपके पास एक मौका है, आप बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। तो बिलेटेड ITR आपको कैसे फाइल करनी है, रिवाइज ITR कैसे फाइल करनी है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिलेटेड ITR 139 सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर आप फाइल करते हैं, जहाँ पे आपसे कुछ फ़ीस भी चार्ज की जाती है, जैसे 1000 रुपये की पेनल्टी आपसे चार्ज की जाती है और 5000, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 5000 की आपसे फ़ीस ली जाती है, लेट फीस। और इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है और 2.50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में फिर आपसे 1000 की फ़ीस ली जाती है। इसी तरीके से अगर आप ITR फाइल कर चुके थे 31 जुलाई 2024 से पहले, अगर आपको लगता है उसमें कुछ मिस्टेक आपसे हो गई, कोई इनकम आपकी मिस हो गई या कुछ किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आप रिवाइज ITR फाइल कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो ड्यू डेट है, डेडलाइन है, वो 31 दिसंबर 2024 है। तो 31 दिसंबर 2024 तक आप फाइल ज़रूर कर लीजिए। दोनों का ही वीडियो मैं नीचे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं और देख लें। तो इस तरीके से आप दोनों ही ITR अपनी फाइल कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ये कंप्लाइंसेस हैं जो कि आपको कर लेनी है दिसंबर मंथ के अंदर। तो दिसंबर के अंदर आपने देखा बहुत डिफरेंट ड्यू डेट्स हैं, 7 दिसंबर है, 15 दिसंबर है, 30 दिसंबर है, 20 दिसंबर है। तो आप सारे ही अपनी कंप्लाइंसेस को कर लीजिए। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे।